प्रशंसा करो परमेश्वर के। अपने होंठों को खोलो। सारी पास्ट प्रोटेक्शन के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसकी अनॉइंटिंग के लिए, उसकी ग्रेस के लिए अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स करो। उसे याद कराओ, अपने होंठों को खोलो कि उसने क्या किया है आप लोगों के लिए। उसे बताओ अपने होंठों को खोल के और प्रशंसा करो उसकी, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए। हालेलुया, हालेलुया, खुदा बाप को बोलो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। ऊंची आवाज में उससे बात करो, कहो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। तेरी सामर्थ मुझ पे आए, तेरा अभिषेक मुझ पे आए, तेरी बुद्धि मुझे मिले खुदाबंद। मैं तेरी बुद्धि के द्वारा चलूं, तेरे अभिषेक के द्वारा चलूं। तेरी सामर्थ मुझ पे आए परमेश्वर, तेरा मसा मुझ पे आए परमेश्वर। अपने दानों और वरदानों से मुझे भर, अपना स्पर्श मुझे दे खुदाबंद। मेरे शरीर को छू, मेरे फाइनेंस को छू, मेरी सेवकाई को छू, मेरी आत्मिक जिंदगी को छू परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मैंने आशीष को पाया है। स्वर्गीय स्थान में मैंने सब आशीषों को पाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज तेरे पवित्र भवन से मैं आशीषों को पाकर जा रहा हूँ। आज इस पवित्र भवन से खुदाबंद, जहाँ तो मेरे सारे फाइनेंस को छू रहा है, मेरे फुल बीइंग को छू रहा है, मेरे जीवन को छू रहा है, मेरे शरीर को छू रहा है, मेरे शरीर को तू छू रहा है, मेरे जीवन को तू छू रहा है, मेरी फैमिली को तू छू रहा है। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति जो डिस्ट्रैक्शन की है, हर एक अंधकार की शक्ति जो कमजोरी की है, हर एक अंधकार की शक्ति जो उलझाने वाली है, रुकावटों की है, यीशु मसीह के नाम से आज इस पवित्र भवन में मैं उस अंधकार की शक्ति को डांटता हूँ। मेरी जिंदगी को छोड़े, मेरे जीवन को छोड़े, मेरे शरीर को छोड़े, मेरे माइंड को छोड़े, मेरे फोकस को छोड़े और आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो अंधकार की शक्तियां, वो अंधकार की शक्तियां जो उलझाने वाली हैं, डिस्ट्रैक्शन वाली हैं, व्यभिचार की हैं, जो चोरी की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो बीमारी की हैं, जो बीमारी की हैं, जो जादू की हैं, जो टोने की हैं, आउट, 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 आउट। मेरी बॉडी से, मेरे ब्लड से, हड्डियों से, फैमिली से, फाइनेंस से, कैरियर से, मेरी बॉडी से, मेरे जीवन से, मेरी सेवकाई से आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना में छुटकारा है और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग करो और कहो, हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरी बुलाहट को पूरा करने से मुझे रोकती है, आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, शैतान कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। मैं डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट को निकलता हुआ देख रहा हूं, यूथ से, यंग लोगों से डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट को, जो आपको उलझाती है, जो आपको फोकस नहीं रखने देती,
In the mighty name of Jesus. आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। कौन है अंदर? यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, रिसीव करो होली गोस्ट। जो ऑयल आपके हाथों में है उसे निकालो, अपने माथे पे लगाओ, अपने जीवन पे लगाओ, अपने कानों पे लगाओ। इन द नेम ऑफ जीसस आपके कान अनॉइंट हो गुड न्यूज को सुनने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके हाथ अनॉइंट हो खुदावंद के उन भले कामों को करने के लिए जो आपके जन्मने से पहले ही परमेश्वर ने ठहरा दिए हैं। आपके हाथ आज से वो काम करने पाए, अनॉइंट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके पांव अनॉइंट हो और आज से यीशु मसीह के नाम में ये व्यभिचार की ओर नहीं, ये गंदगी की ओर नहीं, ये खुदा के कामों की ओर जाने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पास्टर्स यहाँ मौजूद हैं, अनॉइंट करो अपने हाथों को, अपने सिर को। इन द नेम ऑफ जीसस मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ राइट नाउ। क्रूसेड करने की, मीटिंग्स करने की, बड़ी सभाएं करने की अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव, 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 रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हार्ट कंडीशन हील हो रही है, स्किन कंडीशन हील हो रही है, हार्ट कंडीशन हील हो रही है, आइज कंडीशंस हील हो रही हैं। अंधे और गूंगेपन की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इन जीसस नेम आज एक बड़ी कमाल की टेस्टिमनी जिसे मैं नहीं चाहता कि हम उसे दें पुलपिट से। चर्च में एक लड़का आता था और उसे जब वचन मालूम होना शुरू हुआ और उसने फास्टिंग करनी शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की और वो डे नाइट की फास्टिंग में जाना शुरू हो गया। और एक दिन जस्ट उसके मन में ये ख्याल आया कि अमेरिका में एक मैच हो रहा है, मैं वहां पे वीजा अप्लाई करता हूं और उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल आम घर का लड़का। और जब उसने वीजा अप्लाई किया 50,000 में उसका अमेरिका का वीजा डन हुआ। सुनो मेरी बात वीजा की नहीं है। परमेश्वर वीजा, ये आशीष, ये शारीरिक, ये अलग चीजें, लेकिन बात ये है कि जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं सडनली, और 10 साल का वीजा उसे मिला। और वो भी हैरान था कि गोरों ने उसे कैसे दे दिया, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे जब उसने कहा कि मैं मैच देखने जाना चाहता हूँ। और ऐसा बहुत कम, हजारों लाखों में एक केस पॉसिबल होता है। आज जो मैं आत्मा में देख पा रहा हूं, जब आप इस भवन में आने लगे थे, आज शैतान ने आपसे फाइट की 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, आज दोपहर तक। वो इसलिए कि वो आज आपको परमेश्वर की हुजूरी में ना आने दे या आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं। क्योंकि आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपको देख रहा हूं, एक डिवाइन फेवर आपकी सेवकाई, आपकी लाइफ, आपके फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपकी सेहत के ऊपर आते हुए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। क्योंकि वो फेवर ये नॉर्मल फेवर नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं। अपने दोनों हाथों को उठा लो। दोनों हाथों को उठाने का मतलब समर्पण करना। आप समर्पित करते हैं सब कुछ और खुदा की मर्जी के ऊपर छोड़ते हैं। इन जीसस ने आज के बाद आप जिस दिशा में जाएं,
खुदा का एक डिवाइन फेवर, एक बिना जो एक्सप्लेन ना किया जा सकेगा, वो फेवर आपका और आपके परिवार का हिस्सा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो सारी चीजें जो आपको ट्रबल देती हैं, चिंता देती हैं, दुख देती हैं, वो बीमारी हो सकती है, वो गरीबी हो सकती है, वो कर्जा हो सकता है, मेंटल इश्यू हो सकता है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो सारे इश्यू सॉल्व हो परमेश्वर की हुजूरी में इसी भवन में। आज वो सॉल्व हो और आप एक टेस्टिमनी के साथ वापस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। जब सिताइश होती है, अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो, आज मेरा इस भवन में आना मेरे लिए एक फेवर पाने का कारण हो, और मैं जहां भी जाऊं, जिस दिशा में जाऊं, जिस काम पर हाथ लगाऊं, दोनों हाथों को उठा के बोलो, आज से मैं परमेश्वर के बड़े फेवर को देखूंगा। आज से शैतान मुझसे शर्मिंदा रहेगा, वैरी शर्मिंदा रहेंगे। मैं जिस दिशा में जाऊंगा परमेश्वर के फेवर को देखूंगा। मैं चलूंगा तो सामर्थ चलेगी, मैं देखूंगा तो सामर्थ देखेगी, मैं गाऊंगा तो सामर्थ गाएगी। आज से बोलो, आज से मेरा चमकने का समय आ चुका है। प्रकाशमान हो, मैं अपने आप को बोलता हूं, बोलो प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। खम्बराचर, तुम्हारा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तुम पर उदय हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी लाइफ को एक नए फाइनेंशियल लेवल के लिए अनॉइंट करता हूं। तुम खुदा के लिए बड़े काम करने वाले हो। जो पास्टर्स यहां मौजूद हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में एक नई जगह को लेने के लिए तुम्हें अनॉइंट करता हूं, ब्लेस करता हूं इन जीसस नेम। जो पास्टर्स अभी तक अपनी जगहों में नहीं हैं, इन जीसस नेम मैं एक नई जमीन के साथ तुम्हें आशीषित घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जो बीमार हैं, वो बीमारी तुम्हें लगता है बड़ी लंबी चलेगी, उसकी सर्जरी होगी। यीशु के नाम में इस ईस्टर से पहले तुम इस पुलपट के ऊपर खड़े होंगे अपनी टेस्टिमनी को देने के लिए इन जीसस ने। कोई महामारी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कोई महारोग तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारे इधर 10,000 तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, वो तेरे पास ना आएगा, वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम लंबी आयु को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे घरों के बुजुर्ग लंबी आयु को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां उनकी जिंदगियों से मैं कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान की सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस जल के नाश हो जाए, बर्न हो जाए, शर्मिंदी हो जाए, खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। यहोवा की आग उतरे, यहोवा पिता की आग उतरे और शैतान की सारी योजना जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान जहां भी है, चिल्ला और भाग यहां से। मैं तुझ पे आग फेंकता हूं, तुझ पे आग फेंक, तो सताता हूं तेरे को यीशु के नाम में। यीशु के नाम में चिल्ला और भाग जा। चिल्ला और भाग। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। नशे की आत्मा, जादू की, टोने की, बीमारियों की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
आग उतरे तेरे पे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हो चाहिए आशीष हमारी है। अपने घुटनों के बाहर आकर अपने हाथों को उठा के कहो, आज का वचन मेरे लिए है, आज की भविष्यवाणियां मेरे लिए है। अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखो और बोलो, आज जो घोषणाएं मेरे लिए हुई हैं, मैं उन घोषणाओं पर एक लंबा आमीन बोलता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदावंद के नाम में। नहीं नहीं नहीं, जितनी ताकत है हाथों में, और जैसे तुम तारीफ करो खुदावंद की आत्मा तुम्हें भरे, बीमारियां तुम्हें छोड़ के जाए, जैसे तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई कहते हैं कि गिरने की वजह से लेफ्ट पैर की हड्डी कहते क्रैक हो गई थी और चलने में बहुत दिक्कत थी। आज परमेश्वर की आत्मा ने फायर प्रे में छुआ और ये भाई चलने लगे हैं। और अपोस्टल इस तरह से 3 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और बॉडी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, खड़े तक नहीं हो पाते। लेकिन जैसे आज हीलिंग ऑयल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय चल के देखा। ये भाई कह रहे कि मैं खुद चल के जाऊंगा, किसी का सहारा नहीं लिया। और इसी तरह से अपोस्टल ये जो भाई आपके सामने खड़े, इस भाई का जो 3 महीने पहले गिरने के कारण मन के हिल गए थे, और ये स्पेशल जो पटा है मोटा, ये 24 घंटे अपनी गर्दन के ऊपर लगा के रखते थे, 1 सेकंड भी इसे उतारते नहीं थे। लेकिन जैसे हीलिंग हॉल में पटे को उतारा, हीलिंग हॉल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय गर्दन को मूव करके देखा, चेक करके देखा, तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके। टेस्टिमनी को बाद में देते हैं, मुझे कौन है टेस्टिमनी? जस्ट एक टेस्टिमनी दे, जस्ट एक। अपोस्टल जी, इस भाई की ये गवाही है। 4 साल से अपोस्टल जी इस भाई ने शराब, सिगरेट, मेडिकल नशा करना शुरू किया था। अपोस्टल ये भाई हिमांशु इसका नाम है, और जब ये इनका नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया, इन्होंने चिट्टे के नशे का ओवरडोज लिया, और जिसकी वजह से ये भाई पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे, शरीर ने काम करना बंद कर दिया। हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जहर इनके पूरे शरीर के अंदर फैल चुका है, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और ये कभी देख नहीं पाएगा, कभी बोल नहीं पाएगा, और ये 2.5 महीने तो टोटली कोमा के अंदर ये भाई रहा, वेंटिलेटर के ऊपर रहा। लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि आप क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 17 लाख ऑलरेडी लग चुका था इलाज के ऊपर। डॉक्टर ने बोला इसको घर ले जाओ। तो इनको जैसे पाइप्स लगी थी वो सारे उसी के समेत ही इनके परिवार वाले घर ले आए। पता था कि इनके बचने के चांसेस नहीं है, पर किसी ने इनको बताया कि तुम चर्च में जाओ, और उस समय इनके डायपर लगते थे, आखिरी सांस के ऊपर था ये भाई। और 5 जून 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, अनॉइंटिंग ऑयल लगा, घर पे परमेश्वर की सामर्थ इनको छुआ, ये भाई खड़ा हुआ, चलने लगा। उस दिन डेथ बेड से खुदा ने उठा के इस भाई को खड़ा किया। आज नई जिंदगी पाके ये भाई पूरी तरह से आशीषित हो चुके हैं। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है। ओ यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। हालेलुया, हालेलुया। और अपोस्टल इस तरह से ये जितने भी लोग हैं, आज जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना ओके, इनकी टेस्टिमनी को बाद में देते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। टेस्टिमनी अगर शुरू होती रहेंगी तो हमारा काम रुक जाएगा। अपने हाथों को उठाओ। इन जीसस नेम, आज की मीटिंग के बाद आप फेवर में चलेंगे, और ये मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूं, लानतें आपका हिस्सा नहीं है, आप ब्लेस्ड हैं इन जीसस नेम। जब भी शैतान आपको दिखाने की कोशिश करे तू अनलकी है, तू अभागा है, तू श्रापित है, तेरी जिंदगी का हाल यही है, मैं तुम्हें आत्मा में ये बात कह सकता हूं, वो झूठ है। सच ये है, तुम आज से आशीषित हो, तुम
तुम आशीष में चलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, कांग्रेचुलेशंस। अपने हाथों को उठाएंगे झारखंड क्रूसेड के लिए और गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। झारखंड क्रूसेड 18 मार्च शाम को क्रूसेड होगा। 19 मार्च सुबह को पास्टर सेमिनार होगा। 19 मार्च शाम को फिर से क्रूसेड होगा। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, छुएंगे उस जगह को, साउंड को, सब चीजों को, सब टीमों को, सब लोगों को, सरकारों को, आसपास के लोगों को छुएंगे। अपने हाथों को उठाकर करें। लंगड़े चले, अंधे देखे, कोड़ी शुद्ध हो। बड़े मिरेकल्स वहां पे होने पाए। लाखों लाखों रूहें बचाई जाएं। यीशु को अपना वो जीवन दे, पापों से छुटकारा पाए, नशों से छुटकारा पाए। खुदा बाप, तू हमारे धर्म को नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया। तेरा धन्यवाद करते कि तू लाखों के जीवनों को बदलने जा रहा है। तेरी बड़ी बरकत वहां पे हम देखने वाले हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो बधाई हो। कांग्रेचुलेट करो अपने पड़ोसी को, कांग्रेचुलेट करो अपने पड़ोसी को। हालेलुया। आनंदित हो के नहीं, नजर आना चाहिए तुम आनंदित हो के नहीं। जैसे ही शैतान तुम्हें आनंदित देखेगा, चला जाएगा तुम्हें छोड़ के, इन जीसस नेम। प्रेयर हाउस के लिए आपको फिर से लाखों लाख बार बधाई हो। उसका काम शुरू हो गया है। वेरी सून आप वहां पे, जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं 24 घंटे वाली, हमारा चर्च मेंबर्स, पार्टनर्स, आप सब वहां होंगे वेरी सून। संडे को मैंने एक वचन दिया था कि चाहे इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया बड़ा हाथ देके, उसने राजाओं को शर्मिंदा किया, राजाओं को ठट्ठों में उड़ाया, उनके पशुओं को मारा, उनकी फसलों को मारा, उनके पानी को मारा, उनके पहले बच्चों को मारा, और फिर वहां से उनको बुला के लेके आया। और परमेश्वर ने कहा, ये सारे देश जो कनान के हैं मैं तुझे दूंगा। जब वो उन देशों को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अमालेकी आकर उनसे लड़ने लगे। और वचन कहता है कि मूसा जब प्रार्थना करने लगा और उसने कहा, यहोशू तू जा अपने अनुचरों समेत लड़ और मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल कहती जब मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो इजराइल जीतता था, जब मूसा थक जाता था, हाथ नीचे आते थे तो इजराइल हारने लगता था। वो इजराइल जो परमेश्वर ने बड़ी हाथ देकर छुड़ाया था, जिनके ऊपर भविष्यवाणियां थी, वो हारने लगता था। तो हूर और हारून ने पत्थर पर मूसा को बिठाकर एक एक बाजू पकड़ ली और हाथों को उठा दिया। और वचन कहता है शाम तक उसके हाथ उठे रहे और यहोशू ने सबको हरा दिया। आप परमेश्वर के लिए बुलाहट पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने भी आपको मिस्र से, आपके पुराने जीवन से बुलाया है। अपना लहू मूल दे के उसने आपको खरीदा है। उसने आपको हील किया, किसी को डिलीवर किया, किसी को बड़ी बड़ी मुसीबतों से आजाद किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप फिर भी जंग जीत जाएंगे जब तक आपके हाथ प्रार्थना में ऊपर नहीं रहेंगे। ये सबूत था कि चाहे बुलाहट उनके ऊपर है, भविष्यवाणियां उनके ऊपर हैं, सामने वो देश भी हैं, लेकिन फिर भी वो हारने लगे जब प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात एक इस तरह से गहराई से पिछले दिनों में डाल दी थी कि मुझे और कोई काम नहीं करना है। जो प्रेरितों के काम में प्रेरित करते थे, प्रार्थना, वचन की सेवकाई करनी है। और मुझे इस बात पे आज अचीवमेंट फील होती है
जब मैंने लाखों लोगों को रोज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में लगा दिया है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने करते हैं अटेंड प्रेयर माउंटेन डेली। अभी भी आई थिंक कुछ हाथ हैं अभी भी जो नहीं करते। एवरी डे मेरे बच्चे 7:55 में रूम में आ जाते हैं, चलो 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 टाइम हो गया, अब हम 5 मिनट भी लेट नहीं होते। परमेश्वर ने कहा था उस समय को अलग कर देना, क्योंकि जिस दिन चर्च की, जिस दिन कलीसिया की प्रेयर लाइफ की ड्राइनेस खत्म हो गई, जिस दिन आपका वो सूखापन प्रार्थना का खत्म हो गया, क्योंकि अगर आप रियलाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अगर आप डायरी लगाएंगे आप नोटिस करेंगे, शैतान आपके प्रार्थना के जीवन से लड़ता है, फाइट करता है वो आपसे कि आप प्रेयर में ना बैठ सके। और आप नोटिस करेंगे एक दिन आपका टीवी बहाना है, एक दिन कहीं जाना था, एक दिन कुछ और हो गया, एक दिन मन नहीं किया, आप प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे कि आपकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी हुई है। बहुत से लोगों की अबव 50, अबव 70, अबव 80, अबव 90% लोगों की। वो अच्छे क्रिश्चियन हैं। क्या इजरायली अच्छे नहीं थे? यहोशू जो मूसा का अगला लीडर था वो वहां पे लड़ रहा था और वचन कहता वो हारने लगे। हारने लगे मतलब मरने लगे, उनको चोट लगने लगी, वो हारने लगे, तलवारें बजने लगी, उनके ब्लड बहने लगा। वो लोग जो परमेश्वर के मास्टर प्लान के अंदर हैं वो भी हारने लगे जब प्रार्थना नहीं थी। वेरी सीरियस इशू। जब आपकी प्रेयर लाइफ ड्राई होती है, सूखी होती है, तब परमेश्वर के सारे प्लान हवा में लटके रहते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि इस चीज को बड़े ही सख्ताई के साथ हैंडल करना है। सिर्फ सरमन नहीं देना है कि प्रार्थना कीजिए, अब लोगों को लगा देना है प्रार्थना के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा बदलाव जो आपने क्रिश्चियनिटी में अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, प्रार्थना पहाड़ के प्रेयर के बाद आप देखोगे। मैंने फॉरेन के लोगों को बोला तुम लाइव मत जुड़ो। मुझे लाइव जोड़ने के लिए लोगों को मैं नहीं कर रहा हूं। तुम भी 8 बजे रिपीट प्रार्थना देखो, तुम्हारे 3 बजे दोपहर के, तुम 8 बजे जुड़ो शाम के रिपीट जो वहां चढ़ गई है यूट्यूब पे, उसको लगा के देख लो। पर एक समय पे ही जुड़ना, 8 बजे 9:30 तक प्रार्थना करना। 1.5 घंटा तुमने प्रेयर की। सुबह जब तुम उठे तो बिना 40-45 मिनट की पर्सनल प्रेयर के मत उठना। रात को सोने वक्त थोड़ी बाइबल और छोटी सी प्रार्थना जरूर करना। तुम्हारी ड्राइनेस सदा के लिए फिनिश हो चुकी है, तुम्हारा ये मसला फिनिश हो चुका है, प्रेयर लाइफ डन है, सेटल्ड है। और वंस जब आप प्रेयर लाइफ सेटल कर लेते हैं, जब आपने एक बार प्रार्थना वाली जिंदगी सेटल कर ली, देन आपका रियल वर्क शुरू होता है। प्रभु आपसे बात करता है, आपकी आईज ओपन करता है, कान खोलता है, वो चीजें मालूम होती जो पहले कभी मालूम नहीं थी। सडनली आपको रियलाइज होता है, बड़ी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आती हैं जस्ट प्रेयर करने से। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना करो, आमीन। और इमेजिन करो हम लाखों लोग, एक टीवी सेट के सामने 50-50 लोग भी हैं, 40-40 लोग भी हैं, 20-20 भी हैं, 10-10 भी हैं, लाखों लोग एक ही समय के ऊपर हम प्रेयर्स कर रहे हैं। इमेजिन करो लाइफ कहां जाएगी आपकी। इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको बुलाहट दी है, पर वो अपने आप पूरी नहीं होगी, वो लंबी हो सकती है। वो 3 दिन का सफर 40 साल का हो सकता है। इस तो हॉस्पिटल चालू रहता है।